बेटा जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ उसको एक बार खोल के देख लिया करो, नोट्स को पढ़ लिया करो डेली डेली, और उसको सबमिट कर दिया करो। और जब सबमिट करोगे तो मैं उसको अप्रूव करूंगा, रेटिंग्स बढ़ेंगी, एंड जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसको कुछ मिलेगा ही ना। हम यहाँ पे 12th क्लास में तो सारे गामा कारवा है, कारवा। अच्छा, वर्थ रुपीज 2500। जो भी इसकी आवाज बहुत तेज है, बहुत तेज है, मेरे पास रखो। अरे यार वो कैसे पता है, बहुत बढ़िया। 251 गाने पड़ गए उसमें, कम से कम 1000 तो बढ़। अरे यार नेट है, इतना बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है, उसकी आवाज कितना बड़ा है। तो मिलेगा, आपने फ्री मंगवाया है वो तो बड़ा। किसे मिलेगा, वो कितने का? वो माधव पे याद है अपने बर्थडे पे? अभी तो 12th क्लास के लिए रखा हुआ है, 11th क्लास के लिए अगर हमने सोचा करा गया काम तो गया है। उसमें स्कोर आता है तुम्हारा, तुम्हें इंडिविजुअल स्कोर्स होते हैं ना, तो तुम्हारे स्कोर्स आते हैं। अभी तुम्हें चेक करा दूं, दिखा दो टेस्ट के स्कोर कैसे आते हैं। देखो स्कोर आ गया, ये देखो हर्षित है, चेक करो ये दिख रहा है, जयदी दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे तुम्हारे टेस्ट पे भी आता है। दिखाऊं तुम्हारे टेस्ट में? सबसे ऊपर है लक्ष्य, लक्ष्य दूसरे पे वंशिता, तीसरे पे जानवी, सेकंड टेस्ट। सबसे पहले वाला टेस्ट, सबसे पहला वाला टेस्ट सबसे ऊपर। अच्छा ऑन पॉइंट चल रहा है, उसमें भी वो पूरा ढंग से हुआ नहीं है। अब देखो दूसरे टेस्ट में देवांश विवांश ऐसी, इसकी जो टोटल स्कोर आ रहे हैं, जिनके स्कोर सबसे ज्यादा होंगे दे विल बी द विनर। खुशी भी चौथे पे आई है, तान्या, और तुम कहाँ पे हो? डेप्रिसिएशन चेक करो, हर्ष 14वें। अब जैसे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, उसमें क्षितिज के नंबर 1 था 6। नीतीश शर्मा तो बोल मैं ये किस पे नंबर हूँ, मैं किस पे हूँ? ऐसे ना ओवरऑल परफॉर्मेंस आएंगी तुम्हारी, कुछ ना कुछ देंगे बड़े से। तो आप ऐसे तैयारी करें। वो एक क्वेश्चन नहीं आता ध्रुव, अमन, गोपेश शर्मा ना? अब चेक करोगे तो तुम ऐड हो गए बैच में। लिखना चालू करें। स्टेज 1 के नीचे मैंने 2 लाइन वो कुछ पेज छोड़वाया था, अब उसको लिखना चालू करें। रीजन ऑफ स्टेज 1, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हाँ कल जो जगह छुड़वाई थी उनमें उधर देखना, उधर रखा होगा देखना जानवी, उधर कोई रेड पेन रखा हुआ है ब्लैक कलर के, उसमें होगा वो। हेलो ऊपर देखना ना। I did not find the DS to be like suitable for my
because the LG quality of the Airtel was not good. Previously I was using Tata Sky, so the LG quality was really good. But I found it to be like the LG quality is not up to the mark. Yeah. क्या मजा? शांत बच्चा शांत. लिखना चालू करें. रीजन, पहला रीजन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. इसके अंदर लिखेंगे हाँ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. इनिशियली हाँ इसके अंदर लिखो इनिशियली द फिक्स्ड फैक्टर के अंदर लिखे हैं हाँ इनिशियली द फिक्स्ड फैक्टर is too large and the variable factors are too small. When we increase the variable factor, the productivity of the fixed factor increase. The variable factor increase. Oh, sorry, the productivity of fixed factor increase. किसी का रह गया जूम के बच्चों तो मैं दोबारा बोल सकता हूँ. सर रिपीट कर दीजिए. लिखना चालू करें. Initially, the fixed factor is too large and the variable factor are too small. When we increase the variable factor, the productivity of the fixed factor increase. The productivity of the fixed factor increase. लिखना चालू करें. Second point. Efficiency. दो सब में दो. Efficiency of variable vector increase. The corporation शांत काजल. The corporation of fixed factor and variable factor is increasing because the variable factors are not that much as compared to require for the fixed factor to work. The required क्या लिखवा दिया मैंने उल्टा सीधा लिखवा दिया कुछ. मैं जज्बातों में खो गया. मुझे भूल गया मैं क्या बोल रहा था. दिखा ना मैंने क्या लिखवा दिया. The cooperation of fixed factor and variable factor is increasing because the variable factor are not that much required as compared to ऐसा हुआ ना. हैं Are not that much required as compared to. हाँ are not that much नहीं
मुझे ये लिखवाना है कि वेरिएबल फैक्टर हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं पर अभी स्टार्टिंग में कम होते हैं तो ज्यादा काम करते रहते हैं। इसको कैसे लगाएंगे? हाँ क्या लिखवाना है? रुक जा। The cooperation of fixed factor and variable factor is increasing because the variable factor are not that much as compared to the required variable factor for the fixed factor. अरे वाह ओके ठीक है इसकी कॉपी बेकार हो गई पहली बार लिखो the cooperation of fixed factor and variable factor is increasing because the variable factor are not that much which is required to work on the fixed factor, which is required to work on the fixed factor. भैया दैट मच के बाद क्या है? That much which is required to work on the fixed factor. ये सारी चीजें समझाऊंगा मैं तुम्हें, है ना, क्या चीजें हैं पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। लिखो सेकंड पॉइंट। और मतलब अब स्टेज 2 पे आ जाओ। स्टेज 2 के 2 पॉइंट लिखना चालू करें। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर। हाँ हाँ सॉरी अभी रुक जाओ। सुनाई देता है जो तुम बोल रहे हो 2-3 बार। नहीं वो पीछे पहले भी हर्ष भी कुछ बोल के गया था। इसको क्या, अबे यार हट। रीजन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। फिर जो हेडिंग दी ये है, अब लिखो उसके अंदर स्टेज 2 के अंदर रीजन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के अंदर लिखो पहला पॉइंट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। optimum combination of factors. खाली 17 फिक्स फैक्टर लिखने चालू करो। In stage 1 the fixed factor is increasing. Sorry, in stage 1 the productivity in stage 1 the productivity in stage 1 the productivity क्यों पूरा क्यों गलत हो गया? फिक्स फैक्टर को काट के प्रोडक्टिविटी लिख दो बस। In the stage 1 the productivity of the fixed factor increase because of variable factors. हैं? ऊपर करके लिख दिया था। मैंने भी बोलता है कोई बात नहीं, काटा नहीं है, पीछे लिख दिया। यार मैं बुक में से कुछ नहीं देख रहा होता हूँ तो दिमाग जैसा चल रहा होता है, मेरे सामने ऐसे लाइनें लिखी हुई जा रही है। Because of वेरिएबल फैक्टर productivity of fixed factor. In the stage 1 the productivity of the fixed factor increase because of variable factor, but when we employ more variable factors
more variable factors, the productivity of fixed factor increase. The productivity of fixed factor increase, but the productivity of variable factor decrease. सर एक मिनट प्लीज कंफ्यूज मत करिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ, रुक जाओ। वेरिएबल फैक्टर डिक्रीज। अभी मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चे की कॉपी में से बोलता हूँ, धीरे धीरे करके बोलूंगा, ठीक है? शुरुआत से लिखना चालू करें। शुरुआत से बोल रहा हूँ। इन स्टेज 1 द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीज। कितना बोला है? बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। But when we employ more variable factor, factors, the productivity of fixed factor increase and the productivity of variable factor decrease. दूसरी वाली बुक देना, इसमें बहुत ही विराम रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। वीर गुप्ता नहीं मारा भी करते दूसरा पॉइंट, स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स। वही पॉइंट है ना, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। Scarcity of factors. Factors of production. Factor of production are scarce and limited. हाँ, scarce are scarce and limited. कम ये वो स्कार्स होता है सर, सी और आएगा ना इसमें एक और scarce. The factor of production are scarce. because of which diminishing return occur. Diminishing return occur. If the factors are not limited, then there will be no existence
of diminishing factor, of diminishing return. Diminishing return. दूसरी बुक देना कोई बात नहीं। ये वो बीएल बुक का एक पॉइंट का 2 पॉइंट ना 2 करवा तो दिए। हाँ। वो लिखवा दिए। ये केस 10 के बाद ये नोट पे रीजन ऑफ नेगेटिव रिटर्न स्टेज 3 के बारे में लिखा है। रीजंस ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब मुझे ना इसके बाद वो चालू करानी है अकाउंट। आज भी एक ही चैप्टर है क्या? तुम कह रहे 10 चैप्टर वो 3-4 रह गए। नहीं, एक कौन सा रह गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रेक्टिफिकेशन तो नहीं ना वाउचर क्या है और क्रेडिट नोट डेबिट नोट पढ़ के जाइए बस। और कुछ नहीं है। आखिर क्या है मेरे को पता थोड़ी थी। Poor coordination between fixed and variable। ये सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान रखना। अभी लेके रहो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना। Poor coordination between fixed factor and variable factor। क्या एग्जाम्पल आया इसके लिए मेरे को? शादी से देंगे। चलो चलो पहले इसका एग्जाम आंसर लिखते हैं समझाने के लिए। when we employ too much of variable factors, then when we employ too much of variable factors, then the hindrance रुकावट the hindrance की स्पेलिंग बताओ। अब वैसे भी समझ में नहीं आ रही होगी मैंने क्या लिख दिया है। The hindrance between the variable factors occur which reduce the production, लाज। कुछ लोग लॉज को क्या बोलते हैं? लाज। कॉलोनी को कालानी, पार्क। रेलवे स्टेशन को रेलवे अट्टेशन जाना है। बिस्कुट तो बहुत कॉमन है, मतलब हम लोग भी बोल देते हैं घर में भी। मम्मी भी बोल देती, मेरी तो मम्मी बोल देती। मेरी मम्मी ब्रश को ब्रुश कर लिया। फिर हम भी ऐसे बोलते थे, फिर हमें पता लगा ब्रश वो ब्रुश नहीं होता, ब्रश होता है। मैंने कहा मम्मी मम्मी ब्रश होता है ब्रश। फिर मम्मी का एक ही डायलॉग होता है, हाँ पढ़ा लिखा दिया है ना हमने तो। अब हम पे बोल क्या decrease in the efficiency of variable factors। हाँ, decrease in the efficiency of variable factors।
with more and more increase, with more and more increase, with more and more increase in the variable factor, in the variable factor, beyond certain limit, beyond certain limit, then the benefit of specialization start declining. बस हो गया। अब इसको समझते हैं हुआ क्या है, चेक करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत लेमन एग्जांपल लेके चलते हैं। एक शादी है, एक लॉज है, लाज, एक लाज, सबका एक ही में, पूरे सारी तीनों स्टेज का एग्जांपल एक ही में। एक लाज है, ठीक है, अ मैरिज होम, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होती है कि शादियां होती है तो कैपेसिटी इस मैरिज होम की कितनी है, कैपेसिटी 200, 200 लोगों से ज्यादा नहीं आते, ठीक है। अब क्या होता है, तो 200 लोग क्या हो गए हमारे, ये वेरिएबल फैक्टर्स हो गए, पहले एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर 200 तक आ जाएंगे, फिर ठीक है। ये कितना है हमारा जमीन, फिक्स्ड, एक स्टॉल्स लगी हुई हैं नॉर्मली, ये गेट है अंदर आने का, एंट्रेंस, ठीक है ना। अगर इसमें 50 लोग आ जाएं शुरुआत में तो बहुत आराम से खाना खाएंगे, तसल्ली पूर्वक खा लेंगे या नहीं खा लेंगे, और जल्दी जल्दी खा लेंगे या बहुत लेट लेट खाएंगे, जल्दी खा लेंगे। जल्दी इन द सेंस उनको सामान जल्दी मिल जाएगा ना, किसी भी स्टॉल पे जाएंगे तो वो जल्दी मिल जाएगा, तो सब कुछ तेजी से होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास जमीन बहुत खाली है, अभी इंसान बहुत कम है, और हर इंसान आराम से कोई भी स्टॉल पे जाके विद इन अ मिनट, विद इन अ 2 मिनट, विद इन अ 3 मिनट कोई भी चीज ले सकता है। उसको कहीं पे भी रुकने की दिक्कत नहीं होगी कि वो हाथ फैला के काम करेगा, रुकेगा कहीं पे। तो हमारा जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो क्या, कौन सा आएगा रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। क्यों, क्योंकि हमारा फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी है 200 और अभी आए कितने हैं, तो उसकी और कैपेसिटी के अंदर अपने अंदर इंसानों को ले सकता, उसमें और काम किया जा सकता, ठीक है ना। और वेरिएबल फैक्टर हमारे अभी कितने हैं, 50 ही अंदर गए हैं, और जो 50 अंदर गए वो कहीं पे भी किसी भी कोने में खड़े हो सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, कोई गंदगी नहीं होगी और अपना आराम से खाना पीना खा सकते। इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न आता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं काम में अपने, ठीक है ना। अब क्या होता है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि इसके अंदर 50 लोग तो पहले से ही थे, 200 लोगों की कैपेसिटी है, अब मैंने इसके अंदर 120 लोग और डाल दिए, कैपेसिटी कितनी है, और अभी है कितने इसमें, खाना सब खा लेंगे आराम से अभी भी, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है। बट अब थोड़ा खाना खाने में देरी होगी या जल्दी खा लेंगे, अब देरी होगी ना, मतलब लोगों का पेट तो भरेगा, पहले भी पेट भर रहा था, अब भी पेट भरेगा, और पहले से ज्यादा भरेगा। क्यों ज्यादा भरेगा, कि पहले 50 लोगों का भर रहा था, कितने लोगों का पेट भर रहा है, 170, तो ज्यादा एक्चुअली अगर काउंट करेंगे तो पेट ज्यादा भर रहे हैं, ठीक है ना। बट अब जो पेट भर रहे हैं पर वो तेजी से बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि अब लोग ज्यादा है। लैंड की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 200, और आ कितने गए हैं, 170 आ गए, पहले कितने आए हुए थे। अब लैंड आराम से खिला तो देगा पर थोड़ा सा धक्का मुक्की सी हो, तो ये होता है हमारा डिमिनिशिंग, क्योंकि पेट तो बढ़ रहा है, टोटल इन टोटल पेट तो बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे से बढ़ रहा है। अब क्या होता है, ये लॉज है, ये 200 की कैपेसिटी है, इसके अंदर 300 लोग आ जाए, आएंगे नहीं ना, आएंगे भी तो क्या होगा,
धक्का मुक्की हो रही नहीं हो रही? धक्का मुक्की हो रही होगी तो किसी के ऊपर खाना गिरेगा, किसी के ऊपर कुछ गिरेगा, किसी को प्लेट मिलेंगी नहीं, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। खाना भी खत्म हो जाएगा, कुछ मिल भी रहा होगा तो टूटा फूटा बेकार सामान सा मिल रहा होगा, ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, ड्रेसेस भी गंदी हो जाएंगी। तो ये कौन सा होगा? टू मच ऑफ वेरिएबल फैक्टर। होल्ड कितना कर सकता है लैंड? 200, और आपने 300 को बुला दिए, तो इन 300 में 100 लोग तो पक्के से भूखे जाएंगे, नहीं जाएंगे? और अगर सबने कुछ ना, 300 ने कुछ ना कुछ खा लिया, 300 के लोगों ने कुछ ना कुछ खा लिया, तो सबका पेट तो नहीं भरेगा, कुछ ना कुछ पेट रह जाएगा कि भाई भूखा रहेगा। तो हमारे अच्छे रिटर्न आए या बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न आना? चलो इसको नेगेटिव। तो यही चीज बताई गई है कि जब वेरिएबल फैक्टर कम होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर हमारा एक ही होता है, तो तेजी से काम होता है, क्योंकि वो इनके पास जगह बहुत होती है काम करने की, कैपेसिटी बढ़िया होती है, इनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये अपना पूरे मूवमेंट कर पा रहे हैं, अपना घूम फिर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इधर उधर, आसानी से कर पा रहे हैं। और लैंड की भी कैपेसिटी अपनी 200 जनों की है, उसमें केवल 50 लोग आए हुए हैं, तो अच्छे से कैपेसिटी बढ़ी हुई है। और दूसरे केसेस में अब हम क्या होता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में पहुंच जाते हैं। ये लैंड की कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है, अब उतने लोग आ चुके हैं, पर इसमें आ तो चुके हैं। लैंड की कैपेसिटी कितनी है? 200, और 170 लोग आ गए। अब जो पहले कितने लोग थे? 50, अब कितने? 170। तो 170 जो लोग हैं वो खाना तो खाएंगे, पहले की तरह खाना खाएंगे, खाना बचेगा भी, पर वो थोड़ा धीरे धीरे खा। क्यों? क्योंकि अब पहले से लोग ज्यादा है। जहां एक इंसान क्या कहते हैं, एक डोसा बना रहा होगा, वहां आप उसको 5 डोसे एक साथ बनाने पड़ रहे होंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? एक को ऐसा टाइम कंज्यूमिंग ये भी होगा कि पहले एक जने को एक डोसा मिला था, एक जने को एक डोसा ना मिलके आधा आधा मिल रहा होगा, 3 इससे हो रहे हैं। पड़ाके वाले में भी तुम पहले तो इतनी तेज खिला रहा था कि वो एक पड़ाका खिलाता कि दूसरा पड़ाका तुम्हारे पास आता। अब क्या करना पड़ रहा है कि वो रुकना पड़ रहा है, क्योंकि पड़ाका घूम के आ रहा है पूरा का पूरा। हाँ सही बात है। उससे पहले आप शॉर्ट के भी मांग रहे हो, किसी के भी मांग रहे हो, को दिए जा रहे हैं, बट दूसरे वाले केसेस में आपको देगा, और वो टाइम। आपने कभी पड़ाका खाया है बाजार में? जब आप ही खा रहे हो, अब खाने की देरी नहीं होगी, मुंह में नहीं आवा, उसमें रख जाता, और जब लाइन लगी रहती है तो उसमें वेट करना। अब एक कैपेसिटी आ गई, आपने बोला था 200 जने, आ गए 300 जने, अब खाना नहीं खा पाओगे, अब खाना बिगड़ेगा, खाना बिगड़ा हुआ भी होगा, गिरेगा भी, और बेकार सा भी हो जाएगा, और बचा कुचा होगा, तो वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, वो क्या देगा? नेगेटिव। तो यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें बताई हुई। अब चेक कर सकते हैं हम, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट लगा हुआ है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स फैक्टर। बेटर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है इसका? क्योंकि फिक्स फैक्टर एक ही है, लोग भी कम है, आराम से यूज हो पा रहा है, अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है पूरा का पूरा। दूसरा पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज। वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ पा रही है, वेरिएबल फैक्टर अभी कम है, इधर उधर घूम पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, इधर उधर खाना खा पा रहे हैं, आराम से खा पा रहे हैं, ऑर्डर भी दे पा रहे हैं ढंग से, सब कुछ हो पा रहा है, कोई दिक्कत भरी काम नहीं हो। अब दूसरा पॉइंट आता है स्टेज 2 का, पहला पॉइंट कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आ गया हमारा, क्या गया? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब कि एक लैंड 200 लोगों तक घेर सकता है, आसपास 200 के आसपास लोग हो गए, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो गया। पर अब जो कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद अगर हम काम करते हैं, तो हम जो लोगों को खाना वाना खिला पाएंगे, वो धीरे धीरे खिला पाएंगे, तेजी से खाना नहीं खिला पाएंगे, तो हमारे रिटर्न कौन से आने लगेंगे? डिमिनिशिंग, शुरुआत में डिमिनिशिंग। देखो ये ऑप्टिमम यहाँ पे दिखाया गया है कि ये लाइन थी हमारी, यहाँ पे हम तेजी से बढ़ रहे थे, फिर हम, सॉरी उसकी लाइन बनाता हूँ, टीपी की। ठीक है, यहां से लेके यहां तक स्टेज 1 थी, आप तेजी से बढ़ रहे थे। अब यहां से आपके ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाद फिक्स फैक्टर के ऊपर ए और वेरिएबल फैक्टर डाल रहे थे, अब काम बड़े होगा तो सही, पर धीरे धीरे। पॉइंट कितनी जल्दी आ रहे हैं, पहले पॉइंट कितनी दूर आया, बढ़ रहे हो पर धीरे धीरे। तो सेम केस इसी में था रिटर्न में, कि अब आप बढ़ोगे तो सही, बट धीरे धीरे बढ़ोगे, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? और तीसरे वाले फैक्टर्स में अब दूसरे वाले में क्या होगा? स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर। स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर मतलब 170 लोग आ गए हैं, लैंड की होल्डिंग कितनी है? 200 जनों की, और लैंड कितना है मेरे पास? एक है। तो हमारे जो ये फिक्स्ड फैक्टर है वो स्केयर है नहीं है, एक ही है ना, इसको हम 1 से 2 तो नहीं कर सकते। अगर हम 2 कर देते तो शायद इफिशियंसी और बढ़ जाती। क्यों? अगर 2 हो जाते तो यहाँ पे कितने आते? 100 पे वो 60 85 85।
तो लैंड में जगह बहुत होती है ना काम करने के लिए। अगर दो फिक्स फैक्टर होते, अभी हमारे पास फिक्स फैक्टर कितने हैं? केवल एक। लॉज एक ही है हमारे पास। अगर 2 लॉज कर देते तो हम क्या कर पाते? आराम से खाना खा पाते ना, जल्दी जल्दी खाना खा पाते। तो यही चीज है। वेल उसमें जुड़े थे, क्या कहते हैं, 2-3 शादियों में जुड़े थे। कल्याण सिंह की जुड़े थे, एक मुस्लिम शादी भी हुई थी, एलाना वेलाना की हुई थी, उसमें वो दोनों की दीवार तोड़ के कर दी। रॉयल और मस्कट तोड़ दिया। ठीक है। अब 300 लोगों के केस में क्या है? रीजन क्या दिया हुआ है? पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा। फिक्स फैक्टर 200 जनों को झेल सकता है और आप देख कितने रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन बन रहा है कोई? गलत बन रहा है। दूसरा, आप जो नए 100 लोगों को ला रहे होगे वो काम करेंगे नहीं, काम बिगाड़ेंगे ज्यादा। तो और जो पुराने जो वेरिएबल फैक्टर थे उनकी एफिशिएंसी बढ़ने की जगह पे क्या होने लगेगी? अभी सपोज करो क्लास में अगर 5 बच्चे हो, 5 पढ़ने वाले अच्छे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्लास में 15-20 बच्चे और आ जाओ, उन 15-20 बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इंडल्ज कर देंगे। ठीक है ना? तो ये होता है, क्या कहते हैं, फैक्टर्स। आपको ना इंक्रीजिंग के फैक्टर्स याद करके जाना, मोस्टली इंक्रीजिंग रिटर्न के फैक्टर्स, रीजन जो है। एंड चैप्टर होता है यहीं पे मेरे लिए फिनिश। इसके अलावा कोई चैप्टर इसमें कुछ नहीं। चैप्टर का तो यूनिट नहीं, चैप्टर। इसमें कुछ नहीं था, नहीं होता है, पढ़ना नहीं। मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, तो दूसरी क्लास चालू करेंगे। सेट सही चल रही है यार। अब देख और आप इसका टर्निंग नहीं है बिजनेस। अद्रिका, अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, गोपेश। गोपेश प्रेजेंट बोलना होता है। हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, खुशी, ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, भैया। क्षितिज, कुश, प्रेजेंट बोल तो दी मैंने और फिर लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, पंकज, प्रियांश, महेश्वरी, वो सॉरी भारद्वाज, भारद्वाज, सचिन, तान्या। प्रेजेंट सर। तान्या, ये तुम ही थी जो बोल रही थी अभी? हाँ सर, मैं ही थी। ठीक है बच्चा। उदय, वंशिता, वंशिता, ये भैया दिमाग में खराब करता है तो बताओ। मजा आया सोच के। देना बेटा वो। क्या क्या चाहिए? जो भी पढ़ने पे आया कोमल क्लास में हो?
ये को दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। इससे देने जानवी जानवी भैया लीव कर दे। हाँ बेटा